चलो जी मामा बैठ गए हो। खालिद साहब रेडी हो रहे हैं और मैं तो बिल्कुल हो चुका हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी। तो ये था ब्लैक बक इनक्लोज़र। लाल सोहाना के ही एरिया में ये आता है। असल में तो ये सारा एक ही जगह है, बहुत बड़ा पार्क है, लेकिन हमें गेट से बाहर आके ये जो रोड आ रहा है कोई 12-13 किलोमीटर है, बड़ा ज़बरदस्त रोड है, आपने देखा इस तरह का। तो मैं ये सोच रहा था कि ये बहुत अच्छी जगह है, यानी अगर कोई बंदा किसी भी काम से या ऐसे घूमने के लिए बहावलपुर आए तो उसे लाल सोहाना ज़रूर देखना चाहिए। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी अच्छी जगह होगी। कोई नहीं है, चलो जी। लेकिन फिर मैं ये सोच रहा था कि हमने यहाँ आकर बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है। वैसे तो हमारा प्लान नहीं था यहाँ पे इतना ज़्यादा आने का। बाद में प्लान अमेंड हुआ कि चलो जी चले जाते हैं लाल सोहाना। फिर लाल सोहाना पे आए तो यहाँ से पता चला इस जगह का, तो हम यहाँ पर भी चले आए। एक और जगह है, लेक है आगे, लेकिन हमारे पास मसला ये है कि वक्त कम है और हमने अभी चोलिस्तान जाना है, हमने चोलिस्तान की तरफ स्टे करना है वहाँ पे जाके। तो अभी गाइड से हमने रब्ता करना है, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे नहीं जा सके। अब सीधा चोलिस्तान की तरफ सफ़र करते हैं। अभी हमारा एक स्टॉप आएगा जिसमें चाय, नमाज और खाना इकट्ठे होंगे। तो ये वापसी वही रोड है जहाँ से हम लोग आए थे। आगे उसका मेन गेट वो करेंगे और वहाँ से जाएंगे। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब ये गेट आगे आने वाला है। मेरी राइट साइड पे ये सारा लाल सोहाना का नेशनल पार्क है और लेफ़्ट साइड पे कैनाल है, बहुत बड़ी कैनाल है। आगे ये कैनाल आती है जहाँ से हम लोग मुड़े थे। मैं अभी आगे आपको दिखाता हूँ। वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं दो कैनाल्स। एक बड़ी कैनाल आती है, फिर आगे दो कैनाल्स हो जाती हैं। ये जो एक लेफ़्ट पे नज़र आ रही है, एक मैं आगे आपको मुड़ेंगे तो आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा सामने, ये लाल सोहाना नेशनल पार्क की एंट्री है और सामने पार्किंग है। पिछली वीडियो में अभी मैंने दिखाई है। तो ये हो गई राइट साइड पे मेन कैनाल, लेफ़्ट साइड पे एक डिस्ट्रीब्यूशन एक, और ये बड़ी दो। तो ये वही रास्ता है जहाँ से हम लोग आए थे। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे मेन हाईवे पे हासिलपुर का जो रोड है, तो वहाँ से हम वापस बहावलपुर जाएंगे, क्योंकि ये राइट साइड पे जो रास्ता है ये हासिलपुर की तरफ जाता है और हमें बहावलपुर के बाद अहमदपुर या अहमदपुर से पहले हमने जाना है चोलिस्तान की तरफ, मुसाफत करनी है। अब ये आ गए हम लोग इस लिंक पर। ये सामने हाईवे है हासिलपुर की तरफ जो रास्ता जाता है। लेफ़्ट साइड पर हम जाएंगे क्योंकि हमने बहावलपुर जाना है। अगर आपने हासिलपुर जाना है तो भी पहले तो आपको लेफ़्ट होकर यू टर्न लेना पड़ेगा, लेकिन हासिलपुर राइट साइड पे है। तो हम बहावलपुर की तरफ जा रहे हैं। एक कहीं पे स्टॉप करते हैं छोटा सा, वो किसी मेडिकल स्टोर पे थोड़ी सी मेडिसिन लेनी है हमने, फिर चलते हैं आगे। फिर आगे एक स्टॉप तो वैसे भी हमारा आना है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि मेडिसिन थोड़ी सी कुछ ज़रूरी होती हैं, जैसे सर के दर्द हो गया है इस तरह की, तो वो अब्दुल माजिद भाई को ज़रूरत है, तो उसके लिए रुकते हैं आगे कहीं, कोई बाज़ार नज़र आया तो। खाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। अहमदपुर रोड है ना, ये बहावलपुर अहमदपुर वाला हाईवे है, इसके साथ ये रोड है। ये हम हैं और ये खाना है। खाना खाते हैं हम, नमाज़ भी पढ़नी है अभी, आज जुम्मा है। फिर इंशाल्लाह हम सफ़र आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने जहाँ पे जाना है तो अभी उनके साथ रब्ता नहीं हो पा रहा कि वो कहाँ से हमें लिंक करेंगे, जिन्होंने हमें चोलिस्तान लेके जाना है। तो खाना खाते हैं और सफ़र करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी। और ये काफ़ी बड़ी जगह है पार्किंग के लिए। और खाना भी खा लिया, नमाज़ भी पढ़ ली, और इससे थोड़ा सा पहले हम लोगों ने पेट्रोल भी डलवा लिया था। और हमारी खुशकिस्मती से, वैसे हमने उसको रिक्वेस्ट की तो पहले तो नहीं मान रहा था, लेकिन वो मान गया
तो उसने हम दोनों बाइक्स को के टैंक फुल कर दिए। यहाँ पर भी ये सारा मसला यही चल रहा है, पेट्रोल का 1 लीटर से या 500 से ज़्यादा बिल्कुल कोई नहीं डाल रहा। तो कहते हैं कि सप्लाई फ़िलहाल मुतासर है, पेट्रोल पीछे से जो टैंकर्स हैं वो आ नहीं रहे। बहरहाल जो भी है, तो अब हम लोगों ने वहाँ पे गूगल से देख रहे थे तो नूरपुर के साथ एक रास्ता जा रहा है जो आगे जाके लिंक करता है। तो होटल वालों से हमने पूछा तो इन्होंने कहा बिल्कुल आप जा सकते हैं, यहाँ से ठीक रास्ता है, कोई मसला नहीं है। तो अब हम लोग उस रास्ते से जाएंगे। इस दौरान हम लोगों ने जो गाइड है उसके साथ रब्ता जारी रखा, तो नहीं हो पा रहा तो हमने उसको मैसेज छोड़ दिया। तो जब तक हम लोग यानी वहाँ से आ रहे थे, उठ रहे थे, तब तक गाइड का कोई जवाब नहीं आया था। अब जाना चोलिस्तान था तो ज़ाहिर है हमने उसको किसी जगह पे उसके साथ मिलना था, वहाँ से उसने हमारे साथ हमारे साथ जाना था और उसने हमें ले जाना था। और हमने चोलिस्तान में किसी खूबसूरत जगह पर कैंप लगाना था जहाँ हमने सूरज ग़ुरूब होता और तुलू होता भी देखना था, और चोलिस्तान का जो कल्चर है उसे कैमरे की आंख में बंद करना था। जो हमारा शौक़ था कि हम ऐसी जगह पे कैंप लगाएंगे। तो अब देखते हैं, क्योंकि अभी तक तो नहीं हो रहा, तो इस ये जो 2-3 घंटे 4 घंटे हैं, जितना भी टाइम है इसमें हो सकता है उसके साथ मुलाकात हो जाए, तो फिर आगे का सफ़र वैसे करेंगे। और ये नूरपुर की तरफ से हमने लिंक किया और इस रास्ते पर आ गए जो मैं आपको बता रहा था। अभी हम सीधा हाईवे पे अहमदपुर की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि हमने नूरपुर नारंगाई के कौन सा है वहाँ से ये रास्ता ले लिया है। और ये रास्ता होगा किस तरह, तो ये तो आपको कैमरा बताएगा, और हम ज़ाहिर है हम ना भी बताएं तो कैमरा आपको बता देगा। तो आगे चल के देखते हैं कि किस तरह। वैसे भी आगे जाकर इसने लिंक हो जाना है उस रोड के साथ, फिर वहाँ से जो ड्राइवर का रोड है वो एक ही है सारा। अच्छा, आपने अगर नोट किया हो तो जैसे जैसे हम लोग चोलिस्तान की तरफ सफ़र करते चले जा रहे हैं तो वैसे वैसे सब्ज़ा कम होता चला जा रहा है। अब कम हो चुका है और आपको अब यहाँ पे ज़्यादा रेत नज़र आ रही होगी। अब ये ड्राइवर के करीब हैं हम लोग, और असल में हुआ ये है कि टाइम देखें, सूरज ग़ुरूब होने में तकरीबन पौना घंटा या शायद इससे भी कम रहता है। और गाइड से हमारा अभी तक यानी उसने कोई रिस्पांस नहीं किया और उसके साथ रब्ता नहीं हो रहा। तो अब हमने ये सोचा है कि फ़िलहाल हम ड्राइवर के करीब कहीं जाते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन बी यानी प्लान बी हो। अगर वो रब्ता नहीं करे तो हम लोगों ने कहाँ पर अपना कैंप लगाना है, तो हम अभी जाकर वो जगह देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग उस एरिया में एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ बड़ी सुनने को मिलेगी कि साउंड सिस्टम लोगों ने लगाए हैं गाड़ियों में भी और गाड़ियों से बाहर भी, और ये सारी रात यही चलता रहेगा। असल में हम लोगों ने उधर से गए तो वहाँ से पुलिस वालों ने वन वे किया हुआ था, बंद किया हुआ था। फिर दूसरे रास्ते से गए जो ड्राइवर का मेन रास्ता, मेन रोड से जो रास्ता जाता है उसके गेट तक, वो भी बंद था। तो फिर हम एक और साइड से आ रहे हैं। अभी जाना तो ड्राइवर के पास है, लेकिन ओहो, ये देखिए हमारा ट्रैक रेस शुरू हो गई। तो फिर हम इस रास्ते से आ गए। तो अब देखते हैं यहाँ से हमें कोई रास्ता मिलता है ड्राइवर के किसी दीवार के करीब, जहाँ पर हम लोग जो हमारा प्लान बी था कि अगर वो नहीं मिल सका तो हम लोग यहाँ पर कोई अच्छी जगह तलाश करके कैंप लगा लें। और शाबाशी, मेला लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ मट्टी काम है। यहाँ पे मट्टी धूल बहुत ज़्यादा होती है।
लेकिन ये गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं तो आगे रास्ता फिर बंद होगा, यहाँ से बंद है। सामने बाइक्स भी खड़े हुए हैं तो यहाँ से फिर वापस मुड़ना पड़ेगा, कोई और रास्ता तलाश करते हैं। कोई भी रास्ता को लेते हैं, वहाँ से तो रास्ता नहीं मिला, अब यहाँ से जाते हैं। चलो जी, मैंने कहा थोड़ा सा उड़ती हुई धूल कम हो जाए, कहीं कहीं रेत बहुत टफ हो जाती है, फिर बाइक स्लिप करता है सिर्फ। यहाँ पे हम लोग 2021 में आए थे तो बिल्कुल इसी रास्ते से आए थे, तो मुझे बहुत बाद में याद आया। और शाबाश, चलो भाई, आज मुझे वही बात याद आ रही है, ज़ोर लगा के है शाह। रेत का ट्रैक बहुत मुश्किल होता है, और वैसे भी मेरा तो जो टायर है वो पिछला जो रेयर टायर है वो क्रूज़ का टायर लगा हुआ है, तो वो ज़्यादा स्लिप करता है। वो ऑफ रोडिंग के लिए तो इतना ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब यहीं पे कहीं पे तलाश करते हैं कोई खूबसूरत सा कैंपिंग साइट कौन सी, मतलब जहाँ पर हमें कैंप लगाने की अच्छी सी जगह मिल जाए और जहाँ से व्यू भी खूबसूरत हो। खैर अस्सलाम वालेकुम, बुरा हाल है मिट्टी से। ये जनाब रहा ड्रावर फोर्ट। अभी हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम कैंप कहाँ पर लगाएं। ये किले की दीवार है ना, सारे यहाँ से ट्रैक तो नहीं है, लेकिन सारे लोग जिस तरह हम देखने के लिए विजिटर आए हैं, गाड़ियों पे आते हैं, तो रेत पे आपको पता बड़ी स्पीड से और ज़ोर से आते हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम लोग रास्ते में वो ना करें, मतलब कैंप ना लगाएं, कोई अच्छी सी जगह तलाश करें, लेकिन फोर्ट के साथ कैंप करते हैं। तो देखते हैं कौन सी जगह पे करते हैं। अभी फिर हमने अपना कुछ पानी वगैरह का इंतज़ाम करना है और खाने पीने का भी करना है। कैंप्स के लिए हमने ये जगह डिसाइड कर ली है, और बस अभी लगाते हैं। शाम होने वाली है, अंधेरे से पहले पहले हम लोग कैंप लगा लेंगे इंशाल्लाह।